नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सभी लोगों का आपकी इस यूट्यूब चैनल आर के में स्वागत और अभिनंदन करता हूं गाइस। तो आइए हम पढ़ेंगे आज मैथमेटिक्स की टॉपिक टेग्नोमेट्री में हम उस पार्ट्स को पढ़ेंगे जो कि चेंज होता है, यानी पढ़ेंगे क्या हम लोग चेंज टू टेग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्लियर है? हम लोग क्या पढ़ेंगे? चेंज टू टेग्नोमेट्रिक रेशियो गाइस। अच्छा, आपसे एक बात ये भी करना चाह रहा है गाइस कि जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, अगर वो लोग बेल आइकन नहीं दबाए हैं, नोटिफिकेशन हमारा उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो जब भी अपडेट हो तो वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे, ताकि आप उसे देखिए और प्रश्नों में उसका यूजिंग करना सीखिए। क्लियर है गाइस? तो आइए चलते हैं, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए हम स्टार्ट करेंगे वीडियो टेग्नोमेट्री का, हाउ टू चेंज टेग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो आइए देखिए ध्यान से। तो लगा लीजिए हेडिंग हमारे साथ, क्या चेंज टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है गाइस, हम क्या पढ़ेंगे? चेंज टू टेग्नोमेट्री रेशियो। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? चेंज टू टेग्नोमेट्री रेशियो की, यानी कि टेग्नोमेट्री का यानी कि त्रिकोणमिति का रेशियो कैसे चेंज होता है, ये बात पढ़ेंगे। तो एक बात जान जाइए कि हाउ टू चेंज टेग्नोमेट्री रेशियो एंड व्हेन चेंज टू टेग्नोमेट्री रेशियो, ये दोनों बात आपको हम सिखाएंगे। और इसका यूजिंग क्वेश्चन में बहुत ही जबरदस्त है, बेहतरीन यूजिंग है गाइस। अगर आप इसे सीख जाते हैं तो टेग्नोमेट्रिकल के क्वेश्चनों को आप कम समय में सॉल्व कर लेंगे। आइए दिखाते हैं यहाँ पे, इसको जानना जरूरी है। अगर मेथड हो चाहे लॉजिकली आप सॉल्व करते हो तो इन चीज़ों को आना चाहिए आपको। तो आइए चलते हैं, बाकी का जो कुछ पार्ट्स है आपको हम अपने पहले ही वीडियो में बता दिए टेग्नोमेट्री का, ये रहा दूसरा वीडियो। तो आइए देखिए ध्यान से, आप याद रखेंगे कि कैसे बदलता है, हाउ टू चेंज टेग्नोमेट्री रेशियो। तो एक बात याद रखिए कि जो साइन होता है वो साइन बदलता है किसमें? कास में, और कास बदलता है किसमें? साइन में। ये बात हम आपको जस्ट बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें आप इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई प्रचार नहीं आने वाला है गाइस। तो आइए चलते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, बने रहिए वीडियो में। तो साइन बदलेगा कास में और कास बदलता है साइन में, और जो टैन है, टैन बदलता है काट में। टैन किसमें बदलता है? काट में, और काट बदलता है किसमें? टैन में। क्लियर है? आइए समझिए ध्यान से, यहाँ पे टैन बदलता है काट में, काट बदलता है टैन में, और जो सेक है, सेक बदलता है किसमें गाइस? कोसेक में, एंड कोसेक बदलता है किसमें? सेक में। बात समझ पा रहे हैं अच्छे से? तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही है। क्लियर है गाइस? आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे चेंज होता है, कब बदलता है। ठीक है, कब बदलता है ये फिर से बताइए मुझे कि साइन किसमें बदलेगा? कास में। कास में बदलेगा साइन में। टैन किसमें बदलेगा? काट में। काट किसमें बदलेगा? टैन में। सेक बदलेगा कोसेक में, और कोसेक बदलेगा सेक में। बट हाउ टू चेंज, ये कैसे चेंज होता है, ये बात हम सीखेंगे। बन रही इस वीडियो में अंत तक, आप जबरदस्त तरीके से सीख के जाएंगे गाइस। आइए देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे हम लाते हैं कुछ फंक्शन। सपोज करिए जैसे कि अगर आपका घर बनता है, अगर आप घर बनवा रहे हैं तो घर बनता है तो क्या होता है डियर, आपका जब घर बनता है तो ये होता है कि एक कमरा इनके लिए, कमरा इनके लिए, कमरा इनके लिए, गैलरी हो, ये चीज़ें होती है। तो आइए समझिए कुछ ऐसे ही कमरे हम यहाँ बनाने वाले हैं इन सदस्यों का। क्लियर है? आइए देखिए ध्यान से। तो हम मान लेते हैं ये क्या है भैया? पहली दीवार। तो नाम तो आप इसका जानते ही होंगे, क्या है इसका नाम? वाई एंड वाई डैश एक्सिस। क्लियर है? आइए ध्यान समझिए, हम यहाँ पे दूसरा भैया दीवार बना देते हैं जिसका नाम क्या है? यक्स एंड यक्स डैश। क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं? यक्स एंड यक्स डैश एक्सिस, वाई एंड वाई डैश एक्सिस, सॉरी वाई एंड वाई डैश एक्सिस। जबकि इन सब का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, हम जो आपको बताएंगे बातें बस वो याद रखिए गाइस। वो कैसे? आइए देखिए ध्यान से, इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। क्लियर है ना? समझिए ध्यान से, आइए ध्यान समझते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इनके बीच जो एंगल बनेगा, यहाँ से मुझे ये बताइए कि इनके बीच का एंगल कितना है? तो इनके बीच का एंगल आप कहेंगे कि 90 डिग्री। क्लियर है? एक तो ये भी 90 डिग्री। अगर मैं इसको और मिला दूं इन दोनों को तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 180 डिग्री। बोलो हाँ या ना? अगर मैं फिर इसको जोड़ दूं 90 तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 270 डिग्री। बोलो हाँ या ना? अगर मैं इसको इससे मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा? टोटल कितना बन जाएगा गाइस? तो ये बन जाएगा 360 डिग्री। क्लियर है? तो इस प्रकार से
इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्लियर है, ये हो गया आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये हो गया आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये हो गया आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। फाइन, बात समझ पा रहे हो? तो आई होप कि आपको बातें सारी समझ में आ रही है। क्लियर है? अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे जो 90 डिग्री की वैल्यू होती है गाइस, इसमें क्या होते हैं, सभी वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, आल। क्या मैंने लिखा जरा बताइए, एक खूबसूरत सा वर्ड्स है आल। क्लियर है, आल माने सभी। क्लियर है गाइस? अब समझ ध्यान से, सभी में कौन कौन सा, तो सभी में आपका क्या हो जाएगा, साइन का, स्टैन कार्ड, सेकंड कोसेक। बात समझ पा रहे हो आप अच्छे से? आप देखिए ध्यान से, ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, ये होता है सभी सदस्यों के लिए गैलरी का काम करता है, जिसमें कि सबका अधिकार बराबर होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम बांट देते हैं कमरों को अलग अलग। ठीक है, कि ये कमरा किसका है, ये कमरा किसका है, ये कमरा किसका है। इस बात को आप याद रखिएगा कि मैं कमरा का नाम क्यों ले रहा हूँ, समझिए ध्यान से। उसके पीछे लॉजिक है, जिसका कमरा, मुझे ये बताओ कि आप अपने कमरे में रहते हैं तो आप कुछ भी करिए, कोई डर रहता है तो आप कहेंगे कि नहीं, अर्थात क्या, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? अगर आप अपने भैया कमरा में चले जाते हैं या फिर किसी पिताजी कमरा में चले जाते हैं तो आपको डर रहता है कि इनकी सामानों का हम इधर उधर करेंगे तो डांट मिल सकती है। मतलब क्या, डर। डर का मतलब यहाँ से हम डर से रीड करेंगे क्या, नेगेटिव की। क्लियर है? ये बात याद रखेंगे आप। मतलब जिसका कमरा वो रहेगा पॉजिटिव, जिसका कमरा नहीं है वो क्या हो जाएगा गाइस, नेगेटिव। बात समझ पा रहे हो अच्छे से? तो आइए देखिए ध्यान से, तो ये जो घर होता है वो किसका होता है, तो ये जो कमरा बना है भैया, वो कमरा किसके लिए बना है, साइन और कोसेक के लिए बना कमरा। क्लियर है? ये कमरा किसका है, तो ये कमरा है किसका, टैन और काट का। बात समझ में आ रहा है? ये कमरा जो बना है, ये कमरा किसका है, तो ये कमरा है आपका गाइस क्या, कास और सेक के लिए है। बात समझ पा रहे हो? तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर एंगल थीटा तो साइन थीटा, अगर एंगल बीटा तो साइन बीटा, कास बीटा, इस प्रकार से सभी हो जाएंगे रेशियो। बात समझ पा रहे हो अच्छे से? तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। मतलब इसमें क्या होंगे भैया, सभी वैल्यूज होगी गाइस पॉजिटिव। इसमें कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन और कोसेक होगा पॉजिटिव, बाकी आल क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि सभी लोग दूसरे कमरे में जाएंगे ना साइन और कोसेक के घर में। अगर भैया कास और सेक जा रहा है तो मुझे ये बताइए गाइस कि क्या होगा, नेगेटिव बदल जाएगा। अब कैसे जाएगा ये बात आपको सिखाएंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। समझिए ध्यान से, ये फिगर जबरदस्त तरीके से आप याद रखिएगा। कुछ बातें मैं और बता देता हूं, उसे आप नोट कर सकते हैं। समझिए ध्यान से, इन दोनों में, किसमें, इन दोनों में, यानी किसमें किसमें, 270 पे और 90 डिग्री पे क्या होती है, वैल्यू। ठीक है ना, विथ साइन। साइन क्या होता है, चेंज। क्या होता है गाइस, इधर दिख रहा है? आइए यहाँ पे लिखते हैं, समझ में आ रही बात है, यहाँ समझिए। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, इन दोनों में वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, समझिएगा इस यहाँ पे, इन दोनों में 90 डिग्री पे, किस पे, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे वैल्यू रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। वो कैसे, साइन बदलता है, कास में कास बदलेगा साइन में, टैन काट में काट बदलेगा टैन में, सेक बदलेगा कोसेक में, और कोसेक बदलता है सेक में। क्लियर है? फाइन, आइए समझते हैं बातों को आगे। देखिए ध्यान से गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, वैल्यू चेंज होती है। किसमें, इन दोनों में, 270 पे और 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, चेंज। तो यानी कि क्या होती है, चेंज, चेंज टू वैल्यू विथ क्या, साइन। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल का जो रेशियो होता है वो चिन्ह के साथ बदलता है। क्लियर है ना? जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है वो चिन्हों के साथ इसका मान बदलता है। बात समझ में आ रही है? अब समझ ध्यान से, अगर आपसे हम बात करें किसमें गाइस, हम अगर आपसे बात कर लेंगे कि 360 और 180 पे, तो क्या होता है, 180 पे ये होता है आपका वनली साइन चेंज। बात समझ में आ रही है? बस केवल चिन्ह बदलता है। इसमें क्या होता है, इन दोनों पे बस केवल चिन्ह बदलता है। किसमें, 180 और 360 पे बस केवल क्या बदलता है, चिन्ह बदलता है। लेकिन 90 और 270 पे
यानी कि इस प्रकार से बदलते हुए क्या साइन भी बदलता है। क्लियर है गाइस? आइए बढ़ते हैं आगे। अब समझ ध्यान से किस प्रकार से बदलता है ये देखेंगे। ओनली क्या होता है, साइन चेंज होता है। किस पे 70 पे और इस पे 270 पे और 90 पे क्या होता है, 270 पे और 90 पे इसका क्या होता है, वैल्यू के साथ साइन भी बदलता है। लेकिन 360 और 180 में क्या होता है गाइस, बस केवल चिन्ह बदलता है। आइए एक ग्राफ बनाएंगे हम, वो भी इस वीडियो इसके माध्यम से। आइए देखिए ध्यान से कैसे बदलता है ये बात सीखेंगे। क्लियर है ना? आओ देखो ध्यान से, इन सारी बातों को हम सिखाते हैं यहाँ पे। देखिए बालक, यहाँ पे देखिए गाइस क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्या, देखिए ध्यान से, अगर आपका होगा, दिख रहा है यहाँ तक, दिख रहा है, देखिए ध्यान से, अगर ये क्या हो जाएगा गाइस, साइन थीटा, साइन मान लेते हैं, और क्या कास, ये पूरी पैटर्न्स सभी सदस्यों को बुला के लेके आओगे, भैया चलो आज पंचायत है, पंचायत में मिलाते हैं कि तुम्हारा मान कैसे बदलता है, आओ दिखाते हैं, इन सब का अधिकार हम लोग देते हैं। ठीक है, सेक और क्या हो जाएगा गाइस, कोसेक। बात समझ में आ रही है? अब समझो ध्यान से, अब अच्छे तरीके से, ये हो गया, हम ग्राफ तैयार कर रहे हैं। क्लियर है? एक बात आप लोग याद रखिएगा, और कुछ चीज़ें मैं और बताऊंगा आपको जरा याद करने के लिए, समझो ध्यान से। मैं याद करने का प्रोसेस बताऊंगा कि आप इन चीज़ों को कैसे लर्न रखेंगे गाइस, वो भी चीज़ें बताएंगे आपको। समझिए ध्यान से, यहाँ पे ये हो गया कुछ इस प्रकार से पैटर्न। समझिए, अगर हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, समझिए ध्यान से, माइनस थीटा, क्या लिख दिया मैंने, माइनस थीटा। अगर आपको ये लिखा हुआ कैसे मिलेगा प्रश्नों में, तो समझ ध्यान से, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, साइन माइनस थीटा। क्लियर है गाइस? क्या मिलेगा, साइन माइनस थीटा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कास माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, काट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा हो जाएगा। लिखा हुआ कैसा रहेगा, तो ऐसी शकल सूरत मिलेगी आपको। ठीक है, तो याद रख लीजिए। ठीक है ना? आंखों के रास्ते और दिल में उतर के, बात समझ में आ रही ना? अपने आंखों रूपी कैमरे से इसका फोटो ऐसा क्लिक करिए, ऐसा पिक करिए कि उसको अपने इंटरनल रूपी हार्ट में सेव कर लीजिएगा इस, ताकि ये भूले ना, आपका हार्ट जब भी धड़के तो वो दिखता रहे। आइए चलते हैं आगे, समझिए ध्यान से। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, ध्यान समझिए, साइन माइनस थीटा, तो ये होता है माइनस साइन थीटा, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? कास माइनस थीटा, अब समझिए ध्यान से, अगर कास माइनस थीटा होता है तो ये होता है प्लस कास थीटा। क्लियर है? क्या होता है, प्लस कास थीटा। याद रखेंगे आप, माइनस थीटा था तो ये क्या हो जाएगा गाइस, अगर साइन माइनस थीटा है तो होता है माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा तो होता है प्लस कॉस थीटा, अगर टेन के साथ लग गया माइनस थीटा तो होता है माइनस टेन थीटा, अगर काट के साथ लग गया माइनस थीटा तो ये होता है माइनस कॉट थीटा, अगर यह सेक थीटा माइनस के साथ लगेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा होता है। क्लियर है? कोसे के साथ लगेगा तो होता है माइनस कोसे का थीटा। बात समझ में आ रही है? ये बातें आप याद रख पाएंगे, तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको जरूर याद रहेगी गाइस। मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा जबरदस्त तरीके से। आइए देखिए ध्यान से, रटना मना है बिल्कुल। आइए देखिए ध्यान से, हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या, ये तो रहा आपका कुछ चीजें जो आपको लर्न करनी है। अब समझ ध्यान से, यहाँ पे चीजें आप बनाएंगे कैसे, बना करके लर्न कर सकते हैं, इसलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिए। अगर मैं बोलूँ क्या गाइस, 90 माइनस थीटा, अब मुझे बताओ 90 माइनस थीटा, यानी यह हो गया भैया बॉर्डर, क्या हो गया, ये बॉर्डर हो गया। क्लियर है? कौन सा बॉर्डर है, वाई अंडर वाई डैश वाला बॉर्डर है। इसके इधर जैसे ही आएगा भैया तो कमरा किसका बन जाएगा, साइन और कोसेक का। तो ये जैसे ही अगर मैं इसमें 90 में कुछ भी अगर माइनस थीटा करते हो गाइस, तो बताओ ये इसी में रहेगा कि इसमें, तो आपका जवाब होगा कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रहेगा। क्लियर है? अगर 90 माइनस थीटा आप करते हैं तो वह किस में रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रहने वाला है गाइस। अगर मैं बात करूं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो आपने क्या लिखा कि चेंज टू वैल्यू विथ साइन, चिन्ह के साथ मान बदलता है। तो आइए समझ ध्यान से, यहाँ पे चिन्ह के साथ मान बदलेगा, तो मैंने क्या बताया था कि ये गैलरी है, अगर इस गैलरी में सभी लोग हैं तो सभी लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव, और जिसका घर होता है वो क्या होता है, अगर दूसरे घर में जाएंगे तो हो जाएगा क्या भैया, नेगेटिव हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या रहेंगे, सभी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री माइनस थीटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वह रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो ये कोऑर्डिनेट आपका कौन सा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, जिसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। आइए बात करते हैं, तो यहाँ 90 माइनस थीटा है, तो आप मुझे बताओ इसकी शकल सूरत आपको प्रश्नों में कैसे दिखने वाली है, तो ये दिखेगा ऐसे, साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर है? तो चेंज टू वैल्यू, अब चेंज कैसे होता है, तो हमने बताया था साइन बदला किसमें, कास में, तो ये बदलेगा किसमें भैया, कास में। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा आपका गाइस, ये हो जाएगा आपका
कास थीटा, क्या हो जाएगा, कास थीटा। अब बात करते हैं कि विथ साइन चेंज, तो मैंने बताया कि ये पहले ही क्वाड्रेंट में है, तो पहले क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। क्लियर है? आपको हम याद करना बताएंगे गाइस कि ये पहला क्वाड्रेंट में कौन कौन सा होता है, सभी लोग होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कैसे याद रखेंगे। दूसरा क्वाड्रेंट साइन और कोसे का घर होता है, तीसरा क्वाड्रेंट टैन और काट होता है, चौथा क्वाड्रेंट कास और सेक का होता है। ये बात सिखाएंगे आपको कि कैसे लर्न करना। देखिए ध्यान से, फिलहाल प्रेजेंट के लिए आइए यहाँ पर, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब बताइए कास 90 माइनस थीटा चेंज टू द वैल्यू विथ साइन, साइन क्या होगा, प्लस, मान बदला किस में, तो कास है तो कास बदलता किस में, साइन में, तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। बात याद आ रही है कि समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप, मैं आशा रखता हूं कि आपको चीज़ समझ में आ रही है गाइस। देखिए ध्यान से, अगर tan 90 माइनस थीटा मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा ये गाइस, ये हो जाएगा cot थीटा। अगर cot 90 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। अगर मैं बोलूँ कि सेक 90 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। क्लियर है? क्यों? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि tan बदला किसमें, काट में, काट बदला किसमें, tan में, तो tan बदला किसमें, काट में, और काट बदला tan में। एक बात बताइए, 90 और 270 पे वैल्यू क्या होती है, चेंज। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कोसेक 90 माइनस क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। बात समझ में आ रही है? फिर बढ़ते हैं आगे। अब समझिए ध्यान से, अब इन सब की इच्छा कर दी कि चलो भाई अब दूसरे घर में घूम लेते हैं, तो समझिए ध्यान से, बात आ गई घूमने की, ठीक है। तो 90 में अगर आप कुछ प्लस करोगे, कुछ भी प्लस करोगे, एवरीथिंग कुछ भी आप प्लस करोगे, तो वो किस में आएगा गाइस, वो आ जाएगा आपका किस में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो आपको याद करना कैसे है कि सेकंड कोऑर्डिनेट किसका घर है, तो ये याद करने के मैं तरीका आपको बता दूं, समझिए ध्यान से। पहली बार जिसका नाम आया वो पहला कोऑर्डिनेट, दूसरी बार जिसका नाम आया दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरी बार जिसका नाम आया तीसरा कोऑर्डिनेट, चौथी बार जिसका नाम आया तो वो चौथा कोऑर्डिनेट होगा। वो कैसे, आइए बताते हैं। देखिए ध्यान से, आल माने सभी, पहली बार आया नाम लिए किसका, सभी, तो कौन सा कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट। सभी लोगों ने, याद रखिएगा दो, सभी लोगों ने, ठीक। साइन माने चमकना होता है, तो दूसरी बार नाम आया किसका, साइन का, तो दूसरा कोऑर्डिनेट किसका हो गया, साइन का। क्लियर है? समझिए ध्यान से, सभी लोगों ने, साइन मतलब चमकना, तो चमकते हुए कोसेक को लिया, किसको लिया, चमकते हुए कोसेक को लिया। और समझिए ध्यान से, यहाँ पे कप माने काट का मतलब कप, रिलेट करिए, काट माने कप, और टैन का मतलब टी, टी माने चाय। यानी कि सभी लोगों ने चमकते हुए कोसेक को लिया और कप में टी चाय मिला करके किसको पिलाए भैया, कास और सेक को। जब पिलाए तो सब मस्त, और जब मस्त हो गए तो ये नाचने गाने बजाने लगे और बताएं कि देखो हम कहाँ कहाँ बदलते हैं। तो 90 माइनस थीटा, चाहे 90 प्लस थीटा, चाहे 270 माइनस थीटा, चाहे 270 प्लस थीटा, उस पर वैल्यू क्या होती है, चेंज। और क्या बदलता है, इसका चिन्ह भी परिवर्तित होता है। क्लियर है? दूसरी बात, 360 प्लस थीटा चाहे माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा चाहे माइनस थीटा, दोनों पे वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है। बदलता क्या है, बस साइन बदलता है। राइट? आइए समझते हैं। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही है। अगर आपको और भी लर्न करने का प्रोसीजर चाहिए गाइस, तो ये देखो, आप यहाँ से पहला लेटर पकड़ लो, क्या इसका, यहाँ से पकड़ लीजिए पहला लेटर ए का मतलब आल, ए फॉर आल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पकड़ ले दूसरा लेटर भैया यस, यस का मतलब क्या, साइन। तो जब साइन पता रहेगा तो साइन उल्टा क्या होता है, कोसेक। लर्न कर सकते हैं। एस, यहाँ पे क्या पकड़ लिए, पहला लेटर इसका टी। क्लियर है ना? क्या पकड़ लेंगे आप, टी, फिर यहाँ से इसका पकड़ लीजिए सी, तो क्या हो गया, एस टी सी। क्या हो गया, एस टी सी। बात समझ में आ रही ना? एस टी सी से आप याद कर सकते हैं कि ए का मतलब कि पहला कोऑर्डिनेट, यस का मतलब कि दूसरा कोऑर्डिनेट, टी का मतलब कि तीसरा कोऑर्डिनेट भैया, और सी का मतलब कि चौथा कोऑर्डिनेट। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ए फॉर, ए से मतलब आल, आल मतलब सभी, पहला कोऑर्डिनेट में सभी प्लस होंगे। सेकंड, यस का मतलब साइन, साइन है तो भैया कोसेक होगा क्योंकि इसका अपोजिट है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब दूसरा घर किसका, साइन और कोसेक का। तीसरा टी, टी का मतलब कि टैन, और जब जहाँ टैन वहाँ का होगा काट, तो काट हो जाएगा आपका तीसरा कोऑर्डिनेट। ठीक है? चौथा बात करते हैं सी, सी का मतलब कास, कास है चौथा कोऑर्डिनेट। चौथा किसका घर है भैया, कास और कोसेक का। सो लर्न, इसे आप याद रखेंगे, सॉरी, कास एंड सेक का। आप समझ ध्यान से। तो वैल्यू चेंज कैसे करना है ये भी सारी बातें बताएं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगर मैं बोलूँ क्या, 90 प्लस थीटा, क्या मैं लिखा गाइस, 90 प्लस थीटा, तो आप मुझे ये बताइए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। तो आप मुझे ये बताओ कि इस 90 में आपने प्लस थीटा किया,
मतलब कि 90 में आप कुछ प्लस कर रहे हैं, तो जब भी हम कुछ प्लस करेंगे तो 90 से अधिक होगा कम, तो आपका जवाब होगा कि अधिक होगा। तो ये किस में आ जाएगा, इसमें किस में आएगा, 180 में। तो 180 वाला घर किसका है, साइन और कोसेक का। तो जो अपने घर में आएगा वो होगा प्लस, अब बाकी दूसरा कोई व्यक्ति रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव। तो मुझे ये बताइए कि साइन गया ना अपने घर में, अगर मैं बोलूं कि साइन 90 प्लस थीटा तो साइन अपने घर में गया, तो लेकिन हमने बताया था कि इन दोनों पे वैल्यू क्या होती है, चेंज, और क्या बदलता है, विथ साइन के साथ। तो आइए बदलेंगे, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस की माइनस। तो आपका जवाब होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि तो माइनस होना चाहिए, नहीं, गलत, होना क्या चाहिए, प्लस। क्यों, क्योंकि कास नहीं गया, गया कौन है, साइन, और मान बदलता है, साइन बदला हुआ है किसमें, कास में। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। आइए बढ़ते हैं आगे। अगर मैं बोलूं आपसे कि कास 90 प्लस थीटा, तो कास किसके घर में गया भैया, 90 प्लस थीटा है तो 180 में गया, तो 180 में गया तो कास बदलता किसमें, साइन में। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि साइन अपने घर में नहीं गया है, साइन के घर में कास गया है, तो कास रूप बदलता है 90 प्लस थीटा पे, इसलिए बदला है। कैसे बदलता है, कास बदलता है साइन, जो कि आगे हम आपको बात बता चुके हैं। तो कास बदलेगा साइन में, तो साइन होगा प्लस की माइनस, तो आपका जो होगा माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि ये है भैया आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट घर किसका होता है, साइन और कोसेक का होता है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से tan 90 प्लस थीटा, tan गया साइन के घर में, तो tan बदलेगा किसमें, कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा। इसी प्रकार से काट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, tan काट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। इसी प्रकार से सेक जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस कोसेक थीटा। इसी प्रकार से कोसेक जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया आपका, कोसेक अपने घर में गया, लेकिन रूप कौन सा बदलेगा, सेक का। तो कोसेक ना गया अपने घर में, सेक का नहीं गया, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आइए चलते हैं आगे, फिर बढ़ते हैं गाइस, क्या हो जाएगा अब आगे देखिए ध्यान से। अगर आप देखिए इसमें आ गए, तो अब आ गया भैया किसका नंबर, 180। अब मान लेते हैं माइनस थीटा। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं बोलूँ कि साइन 180 माइनस थीटा, तो आप मुझे ये बताओ कि वनली साइन चेंज 180 वाले में, क्लियर है, वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो साइन 180 में से हम कुछ भी माइनस करेंगे, तो जरा मुझे ये बताइए कि ये किस कोऑर्डिनेट में होगा, तो ये द्वितीय कोऑर्डिनेट में होगा। बोलो हाँ या ना, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, क्लियर है, समझो ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में रहेगा, तो साइन का क्या रहेगा भैया, साइन थीटा रहेगा। बात समझ पा रहे बच्चे से। आगे देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, तो कास किस घर में है, साइन के, तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। क्योंकि साइन बदलता है, ये पॉजिटिव होगा ना, तो यहाँ पे साइन बदलता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है क्योंकि 180 है। इसी प्रकार से tan, तो माइनस tan थीटा। इसी प्रकार से काट, तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। इसी प्रकार से सेक, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। इसी प्रकार से कोसेक, तो अपने ही घर में है, तो ये हो जाएगा प्लस कोसेक थीटा। बात समझ में आ रही है। फिर आगे बढ़ते हैं, समझिए ध्यान से, आगे बढ़ते इसी प्रकार से क्या, अब यहाँ पे हम निकालते किसकी वैल्यू, 180 प्लस थीटा, क्लियर है। अब मुझे ये बताइए कि अब इसमें हमने क्या कर दिया, 180 में प्लस थीटा कर दिए, मतलब 180 में कुछ भी माइनस करेंगे तो ई बॉर्डर बोलो पार करेगा कि नहीं, तो आपका जवाब होगा हाँ। तो किस में आ जाएगा, 270 में। तो 270 में आएगा गाइस, तो किसका घर है, tan और काट का। बस केवल 180 पे क्या होता है, वैल्यू चेंज होती है, सॉरी साइन चेंज होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन घर tan और काट का है, तो काट रहेगा पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो समझ ध्यान से, साइन 180 प्लस थीटा, साइन किसके घर में आ गया, tan के घर में कदम रखा, जैसे ही कदम रखेगा तो ये बन जाएगा, ठहर जाओ, आवाज देगा, आई तुरंत डर जाएगा, हो जाएगा माइनस। बात समझे, कौन रोका, tan, खबरदार, आओ समझो ध्यान से, ई बोला इससे, इसलिए हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार से काश को भी डांटेगा, रुको, तो ये रुकेगा, तुरंत हो जाएगा माइनस। बोलो हाँ या ना, यानी 180 प्लस थीटा करेंगे तो किस में आएगा, tan काट के घर में आएगा भैया, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। tan अपने घर में है, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। काट पॉजिटिव अपने घर में। अब मुझे बताइए सेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। कोसेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी गाइस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं गाइस क्या, ये तो समझ में आ गया होगा कि वनली साइन चेंज, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं गाइस आगे क्या, यहाँ पे देखिए, अब 270 माइनस थीटा, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, 270 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या था, वनली साइन
चेंज। क्लियर है, यहाँ पे बस केवल चिन्ह बदलेगा। क्लियर ना, आइए देखिए ध्यान से। तो मुझे बताइए, अब 270 माइनस थीटा पे जाएंगे गाइस, तो ये क्या हो जाएगा 270 वाले पे, देखिए ध्यान से 270। तो अब बताइए साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन 270 माइनस थीटा किस में आ गया बताइए, सेकंड कोऑर्डिनेट में। बात समझ में आ रही ना। तो tan तो अपने घर में ही रहेगा, लेकिन साइन इसमें होता है ना, तो इसमें वैल्यू क्या होती है, वैल्यू चेंज विथ साइन, चिन्ह के साथ मान बदलता है। तो साइन बदला किस में, कास में, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, कास 270 माइनस साइन थीटा, क्योंकि दूसरी का घर बा। इधर देखो tan 270 माइनस क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे अब समझो, ये 270 माइनस है तो अपने ही घर में है, तो tan बदलेगा किस में, काट में, हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट बदलेगा किस में, tan थीटा, प्लस की माइनस, तो आपका जवाब होगा प्लस। क्यों प्लस, क्योंकि अपने घर में है। और यहाँ पे देखिए सेक, तो सेक क्या हो जाएगा आपका बताइए, माइनस कोसेक थीटा। अब कोसेक बदला किसमें, माइनस सेक थीटा। बात समझ में आ रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगर आप इसे नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो गाइस मैं एक आशा रखता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आगे ये टर्मिनेट कैसे जाएगा। क्लियर है, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं गाइस। मैं आशा रखता हूँ कि इसी प्रकार से आप आगे भी कर सकते हैं चीज़ों को। क्लियर है, तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की ओर। ठीक है गाइस, चलिए ठीक है, तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं टेबल में आगे की ओर। लेकिन यहाँ से 270 माइनस थीटा, अब हम पढ़ेंगे 270 प्लस थीटा 360 डिग्री पे। ठीक है, तो इसको एडजस्ट करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आइए देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई गाइस। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। एकदम जोश जुनून उत्साह उमंग के साथ बने इस वीडियो में, आप सीख के जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली चीज़ें हैं गाइस। अगर आप इन चीज़ों को जबरदस्त तरीके से सीख जाते हैं तो कोई ताकत नहीं कि आपको पीछे कर दे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, समझिए ध्यान से। अगर आपने देखा कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, अब बनेगा आगे क्या, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि आगे जब भी आएगा तो 270 प्लस क्या आएगा, थीटा। ठीक है, तो आइए इस टेबल को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से समझिए। एक बार होगा 270 माइनस थीटा पे हम चलेंगे, फिर किस पे चलेंगे गाइस, चलेंगे हम 360 माइनस थीटा, फिर इसके बाद चलेंगे किस पे, 360 प्लस थीटा पे। क्लियर है, तो ये जो चक्रव्यूह बना हुआ है, ये चक्रव्यूह हमेशा चलता रहेगा, ये कार्यक्रम जारी रहेगा। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से, हम चलते हैं आगे। क्लियर है, ये रहा आपका, ठीक, ये होगी पूरी टोटल टेबल। बात समझ पा रहे हैं आप अच्छे से। इसके आउटसाइड दे या इनसाइड दे, कुछ भी दे आप कर लेंगे आसानी से। ठीक है, हमने क्या ग्राफ बनाया था, कुछ ऐसे ही था, दिख पा रहा है। अच्छा ठीक है, आइए देखिए ध्यान से, ग्राफ ऐसे ही बनाया था, थोड़ा सा मैं हिंट कर दूँ, आप समझिए ध्यान से। बाकी बड़ा वाला तो आपको पता ही है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये था आपका रहा थर्ड कोऑर्डिनेट, ये रहा आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। बात समझ में आया। यहाँ पे था गाइस 90 डिग्री, यहाँ पे था 180 डिग्री, ये था आपका 270 डिग्री, और ये पूरा मिला के हो गया था 360 डिग्री। मतलब कि ये टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ 180, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे 270, फिर यहाँ से पूरा आ जाएंगे 360, फिर आगे जाएंगे यहाँ पे गाइस तो 360 में प्लस होता जाएगा, यहाँ से एंगल लेते जाएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है, कोई इशूज नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आइए समझते हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से, ये क्या था ए, ये क्या था आपका यस, और ये क्या था आपका टी, और ये क्या था आपका सी, मतलब एस टी सी, मतलब आल, यस का मतलब साइन और कोसेक, टी का मतलब टेन और कार्ड, सी का मतलब कास एंड सेक होता है गाइस। ठीक है, आइए चलते ध्यान समझिए। अब हमें ये भी बात बताई थी आप लोगों से, क्या कि इन दोनों में मान क्या होता है, बदलता है। मान क्या होता है, चेंज होता है। इन दोनों में मान बदलता नहीं है, इसमें मान नहीं बदलता, बस केवल क्या बदलता है, चिन्ह बदलता है। क्या बदलता है, चिन्ह जो होता है आपका वही चेंज होता है। ठीक है ना, आइए देखिए ध्यान से। तो अब मुझे ये बताओ कि 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पे 270, इसमें 270 में प्लस थीटा करेंगे गाइस, तो बताओ किस में आ जाएगा, वो घर किसका बन जाएगा, कास और सेक का। तो कास जाएगा भैया प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। आपको जैसा कि पता है कि 270 और 90 पे वैल्यू चेंज होती है, तो 270 पे वैल्यू चेंज होगा, साइन बदलेगा किस में, कास में। तो लेकिन आप मुझे ये बताओ कि कास प्लस होगा कि माइनस, तो आपका जवाब होगा कि माइनस। क्यों, क्योंकि साइन गया है, कास नहीं गया है, इसलिए हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। लेकिन कास जाएगा तो कास 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा गाइस। ठीक है, टेन जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर है, अगर आपका काट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है, अगर आपका सेक जाएगा तो अब सेक जो होता है वो हो जाएगा प्लस, क्योंकि अपने घर में गया है, तो सेक यानी कि इसका हो जाएगा कोसेक थीटा। वैल्यू चेंज होगा विथ साइन के साथ,
कोसेक थीटा। क्लियर है? अब बताइए कोसेक जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस सेक थीटा। बात समझ पा रहे बच्चे से? आइए हम बढ़ते हैं 360 डिग्री पे वैल्यू पे। तो 360 डिग्री पे क्या हो जाएगा, आइए देखिए ध्यान से गाइस, साइन 360 माइनस थीटा, मतलब क्या अभी इसमें आ गया। अब हम इसमें 360 में माइनस थीटा करेंगे तो पता किस में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो साइन 360 हमने बताया इन दोनों पे मान चेंज नहीं होता है, बस केवल चिन्ह बदलता है। तो ये दूसरे घर में साइन गया तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? कास अपने ही घर में है तो कास प्लस थीटा हो जाएगा। टेन दूसरे घर में है तो माइनस टेन थीटा होगा। क्लियर है? अच्छा ठीक है, एक मिनट माफ करिएगा आप गाइस, यहाँ पे समझो ध्यान से। टेन किस में बदलेगा, काट में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, काट थीटा। क्लियर है? और काट किस में बदलेगा, टेन में। क्लियर है? तो माइनस टेन थीटा, क्योंकि 270 पे क्या होता है, वैल्यू चेंज होती है। क्लियर है ना? 360 वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो टेन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। अब बताइए सेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, सेक अपने घर में है, वैल्यू चेंज होगा तो यानी क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्लियर है? कोसेक का 360 माइनस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्लियर है? आइए चलते आगे बढ़ते। फिर अब बताइए मुझे यहाँ पे प्लस हो गया, तो अब बताइए कि 360 में आप प्लस करेंगे तो किस में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो प्लस करेंगे भैया तो इसी में जाएगा ना, क्योंकि देखो सर्कल है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, हम राउंडिंग करेंगे, एंगल पे एंगल ऐड होता जाएगा। आगे जितना भी जाएंगे आप तो इसमें ऐड करते जाइएगा। ठीक है? जितना भी वैल्यू आगे बढ़ती है। ठीक है गाइस? तो आइए समझते हैं यहाँ पे। तो 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बताइए मुझे। तो साइन मतलब प्लस वाले में चला जाएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सभी प्लस होते हैं, अब मान चेंज नहीं होता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कास का हो जाएगा कास थीटा। टेन का हो जाएगा टेन थीटा। काट का हो जाएगा काट थीटा। और आपका सेक का हो जाएगा सेक थीटा। और कोसेक का हो जाएगा गाइस कोसेक थीटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको पूरी ये टेबल लर्न हो जाएगी, आप इसे आसानी तरीके से समझ पाएं गाइस। बस ट्रिग्नोमेट्रिकल के टेबल का पैटर्न्स यही है। आपने इसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, तो आप इन टेबल को ऑटोमेटिकली बना सकते हैं गाइस। ठीक है? तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी गाइस। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स हुई है, कोई दिक्कत हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी गाइस तो आप इसे शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए गाइस। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब यदि करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको वीडियो जब भी आ रही है तो उसका वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिले, तुरंत जानकारी आपको प्राप्त हो कि नहीं वीडियो आ चुकी है गाइस। तो उसमें क्या हुआ, दिया गया बेल आइकन पे आप क्लिक करिए, जिस पे ऑल नोटिफिकेशन लिखा रहेगा, उसे आप बेल आइकन को जरूर दबाइए, यानी कि घंटी को दबाना न भूले। अगर घंटी दबाएंगे तभी आपको क्या होगा, पता चलेगा। क्लियर है गाइस? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है? जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन नए नए वीडियो में आपको अब हमेशा एक एक वीडियो मिलती रहेगी, कंटिन्यूअस हम रहेंगे। तो गाइस आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका मिले, और इस वीडियो को देखिए और इसका लुत्फ उठाइए गाइस। ठीक है? आने वाले परीक्षाओं में ये ऑल वनडे एग्जाम हो या फिर आपका इंटरमीडिएट हाई स्कूल का भी एग्जाम क्यों ना हो, उस सारी चीज़ों में इसका यूजिंग है। ठीक है गाइस? तो आइए अब हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। क्लियर है गाइस? बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।